लुका छिपी खेल रही हो, कभी बिहार पुलिस के साथ, कभी मुंबई पुलिस के साथ। मेकअप कराने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अब वो लड़की इतना महंगा वकील, मैं बोला था कि ये लड़का चॉकलेट पे उछल जाता था। अब पश्चिम बंगाल में ब्लैक मैजिक चरम सीमा पे होता है। बॉस के पास डिप्रेशन के शिकार हैं। बॉस हमेशा हंसमुख हमारे फैमिली के बारे में पूछते। डिप्रेशन में आया नहीं जनाब पत्रकार महोदय, इसको लाया गया षड्यंत्र के अकॉर्डिंग। और महाठड़की महाहफ्सी महाअय्यास महेश भट्ट के साथ सिर्फ 2 घंटे का पूछताछ, ये कहाँ का नाइंसाफी है। इतना बड़ा कांड हुआ है बॉलीवुड में, अभिमन्यु का मर्डर हुआ है, आज 2-2 घंटा पूछताछ हो रहा है। गृह मंत्री बोल रहा है महाठड़की को, महेश भट्ट साहब मुंबई पुलिस, कि इनके घर में छापे पड़े, इनके घर में जो अंदर में नेपोटिज्म का गंदा नाला बह रहा है उसको दिखाना ही नहीं चाहती। मैं मुंबई से आया हूँ पत्रकार महोदय, मैं देखता था जहाँ शिवसेना ने बोल दिया किसी एक्टर को कि आके नाचो, वहाँ अगर नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सुब्रमण्यम स्वामी जो वकील हैं वो बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में हर लोग की जांच होनी चाहिए। अर्णव जी से 42-72 घंटा पूछताछ कि आपने सोनिया गांधी को कैसे बोल दिया मायनो। रिया चक्रवर्ती डायन के पीछे में बॉलीवुड का पूरा गैंग है। ये सारे गैंग खड़े हैं जनाब। 50 लाख का वकील करने की आप औकात थी इस लड़की के पास? अरे अपने पैसे से तो अंडरगारमेंट नहीं खरीद सकती रिया चक्रवर्ती, इतना बड़ा वकील कर लिया। बिहार में क्या कनपट्टी पे बंदूक रख के जज से हम लोग बोलते हैं कि मर्डर वाले को छोड़ दो, जो निर्दोष है उसको फंसा दो। नीतीश कुमार ने एक नहले पे दहला दिया है, वो काबिले तारीफ है। आज सुशासन बाबू ने प्रूव कर दिया कि मैं सुशासन बाबू हूँ। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती का एक मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो आया है, उसमें अपना दुखड़ा रोने लग गई हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे न्याय मिलेगा और मैंने एक वकील हायर किया है। अच्छा, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि वकील कौन है। इतने बड़े वकील को किया है कि जो संजय दत्त, सलमान खान और इतने बड़े बड़े स्टार्स के लिए वो केस लड़ चुके हैं। टॉप 10 में उनका नाम आता है और उनकी बहुत हायर फीस होती है, उनको इन्होंने हायर किया है। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं। वेद जी, कैसे देखते हैं कि जो इतना बड़ा वकील और एक कोई भी सुपर डुपर फिल्म हिट ना होना और सारी फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद रिया चक्रवर्ती इतने बड़े वकील को कैसे हायर करती है और बाद में कहती हैं सत्यमेव जयते, मुझे न्याय मिलेगा। एक बच्चे की जान चली जाती है, कि एक अभिनय कलाकार होता है उसकी जान चली जाती है और 1 महीने बाद वो निकल के आती हैं। अब उसके बाद वो अपना सफाई दे रही है कि मुझे न्याय मिलेगा। पत्रकार महोदय धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने के लिए। मैंने वीडियोस मैंने भी देखा, जैसे आपने भी देखा उस तरह से मैंने भी देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने रोने का जो नाटक किया है और साथ में बोली है कि न्याय मिलेगा। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कौन सा न्याय मिलेगा उनको? उनका क्या खोया है, उनका क्या चला गया? बॉयफ्रेंड तो था नहीं, वो तुम्हारा बैंक था, बैंक लूट गया तुम्हारा। तुम्हारा क्या गया है, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? तुम तो नुकसान के लिए आई थी। और ये नाटक कैसा, ये पाखंड कैसा कि मुझे न्याय मिलेगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते तो उस साइड होगा अभिमन्यु के साथ जो तुमने किया है। तुम सिर्फ एक हो, तुम्हारे साथ हो सकते हैं तुम्हारे पति महेश भट्ट हो। तुम्हें कौन सत्यमेव जयते करने की बोलने के ड्रामा करना है? हाँ, तुम पाखंड करो, जाहिर सी बात है तुम पाखंड करोगी। अगर तुम्हें डर नहीं है और तुम चाहती हो कि इस मूवमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सो यू हैव टू कम एंड सपोर्ट टू मुंबई पुलिस, बट यू आर नॉट कमिंग। यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेल रही हो, कभी बिहार पुलिस के साथ, कभी मुंबई पुलिस के साथ, कभी उन तमाम लोगों के साथ जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को अपने आइडल मानते थे। और आपको कैसे मैं मान लूँ कि जो आज वीडियो 20 सेकंड का ही इंग्लिश में आई, आप मेकअप करके महेश भट्ट के बालकोनी में बैठ के यार आपने वीडियो बना दिया और रोना शुरू कर दिया कि सत्यमेव जयते, 4 इंग्लिश बोल दिया। उसके बाद अगर तुम सही हो तो तुम्हें इतना महंगा वकील करने की जरूरत नहीं था। सतीश मानी शिंदे पत्रकार महोदय, ये वही वकील हैं जिन्होंने टाडा के कोर्ट में संजय दत्त की हायरिंग किया था।
इनका फ़ी जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 50 लाख पर डे है, और रिया चक्रवर्ती के पास इतना बड़ा अमाउंट है नहीं, एसेट्स नहीं है, तो तुम किस लिए केस लड़ रही हो? कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? 10 मूवी करने के बाद, पत्रकार महोदय, 10 मूवी करने के बाद 1 करोड़ मिलता होगा रिया चक्रवर्ती को, इस डायन को, और आज तुमने इतने महंगा वकील। अरे जो लड़की डेयरी मिल्क सिल्क नहीं खरीद सकती अपने पैसे से, मेकअप कराने के लिए लोन लेना पड़ेगा, अब वो लड़की इतना महंगा वकील। इसका मतलब कि समथिंग इज गोइंग इन रॉन्ग इन दिस स्क्रिप्ट, बिकॉज क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट रिलीज करना और भी अपने बचाव में, दैट्स मीन कि बड़ा स्कैम है पत्रकार महोदय। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अकाउंट में सुशांत के में 17 करोड़ के समथिंग अमाउंट आता है। उसके बाद अब बिहार पुलिस ने उसका एक डेटा निकाल करके दिया है, तो 1 साल से जो ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन होती जा रही हैं, अब उसकी भी कहीं ना कहीं अब उस पर जो ईडी है वो भी अब जांच करेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उसके पैसे को खींचा गया, क्या वो पैसा अब यहाँ यूज़ किया जाएगा? पत्रकार महोदय, मैंने अभी देखा अंकिता लोखंडे वाला स्टोरी। अंकिता लोखंडे जब रिपब्लिक भारत पे उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें बोला था कि ये लड़का चॉकलेट पे उछल जाता था और इसका जो फोकस था वो प्लान चलता था। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक योजना लेके आते हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 साल का योजना, तो उसका आता था 6 माह योजना। 6 माह अगला क्या करना है, कैसे चलाना है, कैसे चलना है, कौन सा अचीवमेंट पार करना है। अब उन चीज़ों को लेकर वो लड़का इतना सीधा था और ये लड़की 1 नंबर की अय्यास, इसका पूरा परिवार अय्यास। जो FIR के सिंह जी ने कराया है, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने जो FIR कराया है, मोस्ट ऑफ पर्सन्स आर पार्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती फैमिली। उसमें सबसे ज़्यादा उनके परिवार के लोग शामिल हैं। अब कहीं ना कहीं इस पर धोखाधड़ी का जो आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या माने कि जिस तरीके से सुशांत के साथ धोखाधड़ी की गई, फिर उसके बाद उसको उस मूवमेंट को भी चेंज करने की कोशिश की गई कि डिप्रेशन में था। अगर उनके दोस्तों से जब बात होती या बॉडीगार्ड से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो निकल के सामने आया है कि वो लड़का सुसाइड तो कर ही नहीं सकता था और वो डिप्रेशन में तो था ही नहीं। देखिए, अंकिता लोखंडे जो थी, जब इनके साथ 7 साल का रिलेशनशिप था, वो अय्यास लड़की नहीं थी, वो एक सिंपल लड़की थी। जिस तरह से पवित्र रिश्ता में थी वैसे ही वो थी में हुई। वो पैसे ज़्यादा एक्सपेंस इधर उधर उड़ाती नहीं थी। लगातार ये पैसा उनके पास, सुशांत सिंह राजपूत अभिमन्यु के पास इकट्ठा हो गया था। जब ये लड़की इसके ज़िंदगी में आई, अभिमन्यु की ज़िंदगी में, ये डायन कलमुही करमजली जब इसके लाइफ में आई, शी हैज़ अज्यूम्ड द ह्यूज अमाउंट। उसने देखा कि इतना बड़ा मनी, और याद रखिएगा, पैसे इतना खतरनाक चीज़ कि अच्छों का मन डुला दे। ये तो पैसा नहीं था, यहाँ तो पूरा खदान मिल गया इसको। और ये सोची कि ये तो लड़का सीधा है, क्यों नहीं एक जॉस्टिंग शुरू कर दिया जाए। और वहीं से शुरू हुआ जो इसका षड्यंत्र है, परिवार को बुलाना। आप देखेंगे इसकी पहले इसकी मम्मी जो यहाँ नहीं रहती थी, इसकी सिस्टर यहाँ नहीं रहती थी, इसका भाई यहाँ नहीं रहता था, इसका पापा यहाँ नहीं रहता था, कोई यहाँ कुछ नहीं। सब लोगों को बुलाया गया कि भाई खदान मिल गया है, अभी क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत नाम का माइंस मिल गया है, खुदाई चल रही है, आके टोकरा लेके निकालना शुरू करो कि खजाना खुला हुआ है, लूट लिया जाए। घोड़ा पर चढ़ के आया, लूट ले गए। और उसमें बेचारा सीधा सा लड़का, उसको लगा कि एक सुंदर लड़की है, प्यार हो गया है, लेकिन उसको पता नहीं चला ये 20 कन्या है। 20 कन्या है पत्रकार महोदय। 20 के अकॉर्डिंग लगातार स्वीट पॉइजन देती रही और हमारे अभिमन्यु को खा गई। ये पत्रकार महोदय, इस पे आरोप ये भी लगा हुआ है कि ब्लैक मैजिक भी करती थी। पत्रकार महोदय बता दूं, जब ये बैंड्रा वाला फ्लैट में नहीं आया तब से इससे पहले भी उसको घर में डराती थी कि यहाँ भूत आता है, यहाँ वो आता है, वहाँ ये आता है। और आप मालूम है कि कहाँ से आती है? ये पश्चिम बंगाल से आती है। अब पश्चिम बंगाल में ब्लैक मैजिक चरम सीमा पे होता है। अब वहीं से खेल शुरू हुआ, इसको डराना, इसको सीमित कर देना। सुना है पत्रकार महोदय कि ये अपनी सुशांत सिंह राजपूत से पापा से ही बात नहीं कराने देती थी, सिस्टर से भी नहीं, इसको बाउंड कर दी थी। ये भी सुना गया है और देखा गया है। जो उसका बॉडीगार्ड आपने बोला था, उस बॉडीगार्ड का मैंने इंटरव्यू देखा था इंडिया टीवी पे। उस बॉडीगार्ड ने बोला कि हमने, मैंने 1-2 साल पहले उसको हटाया गया है, उसने बोला कि कहीं लगा ही नहीं
कि सुशांत सिंह यानी बॉस ने कहीं पे ये नहीं लगा कि बॉस के पास डिप्रेशन के शिकार हैं। बॉस हमेशा हंसमुख हमारे फैमिली के बारे में पूछते, क्या खाया तुमने, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, ये सब कुछ पूछते। वो आदमी डिप्रेशन में आया नहीं जनाब पत्रकार महोदय, इसको लाया गया षड्यंत्र के अकॉर्डिंग। और सिर्फ इसमें रिया चक्रवर्ती इस डायन का हाथ नहीं है पत्रकार महोदय, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा, जिस तरीके से कंगना ने जो आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती तो एक मोहरा है और इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं, सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ही ना देखा जाए, बाकी के पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी खंगाली जाए कि इसके साथ साथ कौन और जुड़े हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस ऐसे बयानों से बॉलीवुड में भी हलचल है, और जैसा कि अब सामने आ रहा है कि जो पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जैसे सुशील मोदी हो गए या नीतीश कुमार हो गए या मायावती जी हो गए, ये सब लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे हैं, वो कह देते कि हमारी मुंबई पुलिस ही सक्षम है इस केस को निपटाने के लिए, सीबीआई की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, मुंबई पुलिस सामना ऑफिस के पास और उद्धव ठाकरे के ऑफिस के आसपास में माथा टेके, और स्टार्टिंग से शिवसेना ने मुंबई पुलिस पे कब्जा करके रखा है। अब मुंबई पुलिस का लिंक है बॉलीवुड के साथ। पत्रकार महोदय, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मेरे बड़े तेज तरार इस देश के पत्रकार अर्णव भाई, उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में कुछ उसका ओरिजिनल नाम के बारे में बोल दिया था कि वो क्रिश्चियन है, आइनो मंटानो, पता नहीं, उसमें मुझे पीएचडी नहीं करना है, उस औरत का नाम भी लेना, मुझे दूसरा नाम में मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। उसके नाम लेने पे मुंबई पुलिस ने 3 दिन तक पूछताछ किया जनाब। एक दिन 18 घंटे, एक दिन 8 घंटा, एक दिन 14 घंटा। मैं तो मुंबई पुलिस पे सवाल करता हूँ कि सोनिया गांधी, तुम्हारी सोनिया गांधी जो मुंबई पुलिस की माता बनी है आजकल, उनके लिए तुमने इतना बड़ा पूछताछ किया कि आपने किस जीभ से सोनिया गांधी का नाम लिया, आइनो माइनो कब बोला आपने जीभ से, कब कैसे बोला आपने, 14 घंटा। और महाठड़की, महाहफ्सी, महाअय्यास महेश भट्ट के साथ सिर्फ 2 घंटे का पूछताछ। ये कहाँ का नाइंसाफी है। उसके बाद उदय चोपड़ा को बुलाया गया, आदित्य चोपड़ा को बुलाया गया, उसके साथ 3 घंटे का पूछताछ। इतना बड़ा कांड हुआ है बॉलीवुड में, अभिमन्यु का मर्डर हुआ है, आज 2-2 घंटा पूछताछ हो रहा है। और ऊपर से पत्रकार महोदय, वहां का गृह मंत्री बोल रहा है महाठड़की को महेश भट्ट साहब। अब बताइए, देश का दुर्भाग्य है, जिसने अपनी बेटी से शादी करने के लिए व्यक्ति ने बोला, जिसको जान से मारने के लिए 90s में धमकी आई थी, उस व्यक्ति को साहब लगाया जा रहा है। ये 1 नंबर का अय्यास आदमी था महेश भट्ट। और उसके बाद वहां का गृह मंत्री बोल रहा है कि ये माननीय महेश भट्ट साहब को बुलाया जाएगा, साहब बुलाया जाएगा। और रही बात, उसके बाद कंगना रनावत लगातार क्वेश्चन करते जा रही हैं मुंबई पुलिस पे, महाराष्ट्र सरकार पे, कि आपका स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है? क्या करण जौहर के घर से लिखा जा रहा है या सलमान खान के घर से लिखा जा रहा है या यश चोपड़ा के घर से लिखा जा रहा है या महेश भट्ट यानी विशेष फिल्म प्रोडक्शन के हाउस से लिखा जा रहा है? ये स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है? क्या मुंबई पुलिस ये नहीं चाहती है कि जो बैरिगेटिंग बॉलीवुड में लगा हुआ है, जो बैरिगेटिंग बॉलीवुड के स्टारों के घर पे लगा हुआ है, वो चाहती नहीं है मुंबई पुलिस कि इनके घर में छापे पड़े, इनके घर में जो अंदर में नेपोटिज्म का गंदा नाला बह रहा है, उसको दिखाना ही नहीं चाहती मुंबई पुलिस। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रही है, घबराई ही क्यों है? इसके पीछे क्या है वजह कि जो महाराष्ट्र सरकार, जितने बड़े बड़े नेता सीबीआई की मांग कर चुके हैं, परंतु महाराष्ट्र सरकार है कान पर जूं नहीं रेंगती है? इसलिए नहीं कर रही कि खुद नेपोटिज्म में पीएचडी कर रखा है, एमफिल रिसर्च कर रखा है नेपोटिज्म में महाराष्ट्र सरकार। पिता उनके, आपको देखा होगा, चीफ मिनिस्टर हैं, बेटा उनका वो क्या नाम है, मिनिस्टर है। तो नेपोटिज्म तो खुद शिकार है। और रही बात जो बॉलीवुड माफिया गैंग है, बॉलीवुड महा घोटाला है,
जैसे इस देश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं यूपीए गवर्नमेंट में, वैसे ही यहाँ पे भी घोटाला है, लेकिन उस तिजोरी में कोई छेनी हथौड़ी नहीं मार ले। मैं मुंबई से आया हूँ पत्रकार महोदय, मैं देखता था जहाँ शिवसेना ने बोल दिया किसी एक्टर को कि आके नाचो, वहाँ अगर नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक कोई भी एक्टर, आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन साहब ने खाली शिवसेना के बारे में हल्का सा कुछ बोल दिया था जब बिहारियों पे हमला हो रहा था, पूर्वांचलों पे हमला हो रहा था। अमिताभ बच्चन को इतना गरियाया सब ये शिवसेना ने कि मानो जैसे अमिताभ बच्चन देशद्रोही हो गए। सोचिए, इतना हाईजेक कर रखा है शिवसेना बॉलीवुड को, उसमें चाहती नहीं है कि इसमें छेद लगे, इस सुरंग क्या नाम है, तिजोरी खुले। अथाह पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी, जिसका कोई हिसाब नहीं। और हमारे देश के जो सुब्रमण्यम स्वामी जो वकील हैं, वो बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में हर लोग की जांच होनी चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं बता दूं आपको, जिस मुंबई पुलिस पे ये भरोसा करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बोल रही है बार बार, वही मुंबई पुलिस अभी कुछ दिन पहले लाल बाग में, जो लाल बाग के महाराजा हैं गणेश जी, वहीं पे मारपीट की थी उसी के आयोजक के सामने, क्योंकि लोगों से दुर्व्यवहार करती थी। अब उस मुंबई पुलिस पर विश्वास कर रहे हैं। मैं अर्णव जी के बारे में बताया, अर्णव जी से 42-72 घंटा पूछताछ कि आपने सोनिया गांधी को कैसे बोल दिया मायनो। दूसरा सवाल अगर हम यहाँ पे करें तो कि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं तो फैंस की झड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं उन फैंसों ने बिहार पुलिस पर भरोसा जताया है और वो लोग कह रहे हैं कि जो केस है बिहार के अंदर ही रहे और बिहार पुलिस अच्छी तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस पर अब भरोसा नहीं है। अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो वो कहती है कि मुझे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, फैंस का बिहार पुलिस पर भरोसा है। तो अब इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होने में कितना वक्त और लगेगा? देखिए पत्रकार महोदय, रिया चक्रवर्ती डायन के पीछे में बॉलीवुड का पूरा गैंग है। करण जौहर, सलमान खान, उसके पति महेश भट्ट, उसके बाद यशराज फिल्म्स, उसके बाद क्या नाम है ये छोले भटूरे वाली जिसके पति हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, ये सारे गैंग खड़े हैं जनाब। 50 लाख का वकील करने की आप औकात थी इस लड़की के पास? अरे अपने पैसे से तो अंडरगारमेंट नहीं खरीद सकती रिया चक्रवर्ती, इतना बड़ा वकील कर लिया। कोई ना कोई है। आज किस इंसाफ की बात रही हो कि बिहार में इंसाफ नहीं होगा? बिहार में क्या कनपट्टी पे बंदूक रख के जज से हम लोग बोलते हैं कि मर्डर वाले को छोड़ दो और जो निर्दोष है उसको फंसा दो? क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? तुम ये बोलो कि तुम्हारे रिया चक्रवर्ती के सास, ससुर, तुम्हारा पति महेश भट्ट तुम्हारे मुंबई में तुम्हारे लिए टिफिन लेके आएगा ना? तुम्हें डर है बिहार जाने में? तो एक काम करो, बिहार भी छोड़ दो और महाराष्ट्र भी छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट में लेके आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसमें विश्वास कर लो, लेकिन तुम उसमें करोगी नहीं क्योंकि तुम्हारा साजिश तो यहाँ पे हुआ है। देखिए, साजिश का जो फैक्ट्री है, जो आउटलेट है, जो शोरूम है, वो मुंबई में है। तो प्रोडक्ट कहाँ से बिकेगा वहाँ पे जाके बिहार में? सवाल यही है। रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि यहीं पे रहे ये सब सामान, यहीं पे रहे और यहीं पे इंसाफ होगा। लेकिन जो फैंस लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं वो भूलने वाला नहीं है। लगातार फैंस ऑक्सीजन दे रहे हैं और लगातार फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत अभिमन्यु के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से राजनेताओं ने, वो चाहे महाराष्ट्र के लीडर हों, देवेंद्र फडणवीस हो या आशीष शेलार हों, वहाँ के मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट मायावती जी, बिहार के बहुत सारे लीडर्स, आज सुशील कुमार मोदी जी ने भी बोला है लगातार। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक नहले पे दहला दिया है, वो काबिले तारीफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज सुशासन बाबू ने प्रूव कर दिया कि मैं सुशासन बाबू हूँ। जिस तरह से सतीश मानी शिंदे को हायर किया रिया चक्रवर्ती डायन ने, वैसे ही नीतीश कुमार ने नहले पे दहला मुकुल रोहतगी, जो कि हमारे देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं 2014 से 2017 में, और देश के प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उनके भी वकील रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी का भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त अब एंट्री हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा
कि अब केस कैसे खेलना है ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा।